सुनैना की कॉल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हेलो। हेलो सिमे, कैसी हो? हेलो, मैं हैरान हूँ तुम्हारा नाम देख के। अच्छा, क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे लगा मेरा नंबर तुम्हारे पास नहीं होगा। मेरे पास तो था, तुम गलत निकली। तो कैसी हो तुम? वो छोड़ो, अभी क्या कर रही हो? कुजे तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं, मैं तो घर पर हूँ। कल पार्टी के बाद उसने मुझे घर छोड़ दिया था। सुबह उसने काम से जाना था, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया। यानी तुम अकेली हो? हाँ हाँ, मैं घर पर हूँ। मेरा मतलब मैं अपनी दोस्त मरवे के साथ हूँ। क्यों ना तुम आज मेरे घर आ जाओ। पता है आज मैं अकेली हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कहाँ आना है। कहा ना, मेरे घर ही आ जाओ। शायद हम कहीं और भी जाएं या फिर घर पर ही बैठे, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा है। अगर कुजे से मिलना हो तो तुम घर चली जाना। नहीं, आज तो नहीं, आज वो मुझे कॉल नहीं करेगा। ठीक है, इंतजार रहेगा, जल्दी आना। हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। खुदा हाफिज। बानू अकेली है घर पे, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। सुनैना ने बुलाया? हाँ, उसने घर बुलाया है। वो मेरी दोस्त बनना चाहती है। क्या पहन कर जाओगी? क्या पहन कर जाऊंगी? तुम जो नए कपड़े लाई हो वही दे दो। नहीं, वो धोने डले हैं। नहीं हूँ यार। चौदह 14,800, ये हो गए पूरे 15। मेरी तरफ से गुड लक। तुम लोगों को अगले हफ्ते सामान मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। हम आपको पैसे जब क्यों न दें जब डिलीवरी हो जाए। मैं ये काम 17 साल से कर रहा हूँ। यकीन नहीं है तो पैसे वापस ले लो। भरोसा है, भरोसा है यार। अरे भाई, भरोसा है। ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? मैं 15 से ऊपर का काम करता हूँ। मैं क्या करूं, इस वक्त 15 से ज़्यादा मेरे पे है नहीं। कुजे, याद है ना तुम्हें मैंने क्या कहा था? कुछ भी हो जाए मैं इस पैसे को डूबने नहीं दूंगा। देखा इस्माइल भाई, वैसे तो ये छोटा आदमी है लेकिन इसकी सोच बहुत बड़ी है। मेरा भाई खुद का काम शुरू करेगा। ये आप पैसे रखिए। खैर, उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। हाँ, तो वो दोनों आए थे। तकरीबन 1 घंटे तक अंदर बैठे बातें करते रहे। मेरे ख्याल से कोई सौदा करने आए थे। इस बारे में सब पता करो, इन दोनों पर नजर रखना। अच्छा भाई। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझसे बचना आसान नहीं। भाई वो लोग जा रहे हैं। तुम काम करो। मुझे लग रहा था उसे लग रहा है पैसे कम है। छोड़ो ना, तुम अपने काम पर ध्यान दो। भाई तुम ये काम 50 बैग से शुरू करोगे, फिर 100, फिर 200, फिर 500, फिर हमारी अपनी दुकान होगी और उस पर हमारा साइन बोर्ड होगा। और शायद हम दूसरे मुल्कों में अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, हमारे यहाँ A ग्रेड का माल बनेगा। खुद बनाएंगे अपना माल। मेरा चैंपियन, हम जीतने वाले हैं। मार डाला।
मिसेस कुलतैन यहाँ आ रही हैं। सब हो गया। खुदा हाफिज, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी। गुने घर पे है क्या? पता नहीं, घर आ गया वो। क्या कुछ हुआ है? घर नहीं आया अभी तक। मैं अपनी बात कहकर चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे कोई शौक नहीं है उसकी शक्ल देखने का, ना ही मुझे और ना मेरी बेटी को। ये सब क्या है? आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस रिश्ते के हक में नहीं थी। मेरा मतलब है जेमरे और गुने की मंगनी के हक में। हमसे भी नहीं पूछा था। हाँ, आपसे तो नहीं पूछा होगा, लेकिन हमें लग रहा था कि वो लोग शादी करना चाहते हैं आपस में। उन्होंने शायद फैमिली बनाने का सोचा था। क्या आपको लगता है कि गुने ये जिम्मेदारी उठा पाता? इस काबिल था वो? गुने ने कुछ किया है? कुछ गलत किया क्या उसने? अब मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि आपकी बेटे ने क्या क्या हरकतें की हैं? मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है, अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। क्या किया आखिर उसने? क्या गलत काम किया? धोखा दिया है क्या? जेमरे तो अपना रिश्ता उससे खत्म ही कर चुकी है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो बानू के साथ रहे या किसी और के। जैसे आप मेरे घर रिश्ता मांगने आए थे, मैं उसी तरह खत्म करने आई हूँ। ये बताने आई हूँ कि अब ये रिश्ता और नहीं चलेगा। जेमरे को फोन करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेमरे अब उसकी तरफ पलटकर कभी नहीं देखेगी। मेरी बेटी इतने दिनों से रोए चली जा रही है, हजारों गुने कुर्बान है उस पे। आप लोग कान खोल के मेरी बात सुन लें। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, उसके दिल से कोई नहीं खेल सकता, कोई नहीं। मेरी बेटी जेमरे लाखों में एक है। गुने जैसे लाखों लड़के हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, समझा क्या है आपने? मेरी बेटी ही मेरा गुरूर है, कोई भी उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकता। गुने! समी, प्लीज तुम बीच में मत आओ। तुम हट जाओ बीच में से, हट जाओ तुम। तुम कहाँ थे? छोड़ो ना उसे। इस तरह काम करते हो तुम? हाँ, इसलिए देर लगती है ऑफिस में तुम्हें? जेमरे और मैं पिछले हफ्ते ही अलग हो गए थे। अगर तुम दोनों को इस तरह अलग ही होना था तो फिर मुझे क्यों शामिल किया? क्यों शर्मिंदा किया हमें उसके सामने तुमने? देखे वो बहुत हो गया, मुझे भी अफसोस है। शर्म आती है तुम पर। समी! थू बेगैरा। समी, ऐसे ना बोलो इसे। देखो तो इस बेशर्म को। तुम्हारी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने हमें बर्बाद करके रख दिया। क्या होगा? उस औरत का रोजाना सामना करना पड़ेगा। हमारी दुकान उसके घर के बिल्कुल सामने ही है। कैसे नजर मिलाऊंगा मैं उस औरत से? कैसे? खुदा के लिए चुप हो। क्या किया इसने ये मेरे साथ? कैसे रहूंगा मैं? कैसे? अब मुझे उसके सामने झुक कर रहना पड़ेगा। चुप हो जाओ। मेरी दुआ है कि दोनों सच में एक हो जाए। मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। नहीं, आज के बाद मैं बात करूंगी। दुआ करो कि अब वो दोनों एक हो जाए। क्या बुराई है हमारी जिंदगी में? हाथ काबू में रखो, वरना कुत्ते को बता दूंगी। उस दिन के बाद से हाथ नहीं उठाया तो इसकी भी एक वजह है, सुना तुमने? और वो ये कि इस हाथ ने एक जिंदगी छीन ली। मेरा बेटा कातिल बन गया मेरे अपने ही हाथ की वजह से। सुनो अंधान बेगम, अपने बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करो। मैं पहले ही टूट चुका हूं। किस बात पे हंसी आ रही है? पागल हो गए हो क्या? तुम देखना, ये छोटा सा आइडिया हमारी सोच से भी ज्यादा होगा। हाँ, अब हम दिल लगाकर काम करेंगे। वो तो करेंगे। अरे सुनो यार, हम ये क्यों ना करेंगे, कुछ और बैग्स ले लें और दोस्तों वगैरह में भी बांट दें। क्या मतलब, सिमे या जैमरे के लिए? हाँ हाँ, सिमे जैमरे वगैरह वगैरह। तुम बहुत अच्छे हो भाई। वाकई में, बस भी कर दो यार। रुकना, रुक 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 रुक। क्या हुआ? यार कुछ लेना है मुझे। यहाँ से लेना है? हाँ।
अस्सलाम वालेकुम कैप्टन। तुम्हारे पास थोड़े से तो पैसे बचे हैं, उसमें अयाशी कर रहे हो तुम। यार मैं सोच रहा हूँ कि टेकनोलू फैमिली को एक दावत दी जाए, इसके लिए समी टेकनोलू साहब की फेवरेट ड्रिंक खरीद ली जाए। हाँ रात को तुम आ रहे हो ना? अच्छा चलो फिर मछली भी ले लेना, मुझे बहुत भूख लगी है। लीजिए। चलो वीनस, किसी तस्वीर में तो मुस्कुरा रही है। बहुत शुक्रिया। देखो मेरी तो सारी तस्वीरें खराब आई हैं यार। तुम बहुत अच्छी लग रही थी कल रात, अच्छी तो तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तुम्हें किसने बताया? जैन कटमनोगुलू को अंतालिया में देखा था। हाँ, फिर मैंने उसके साथ तुम्हारी तस्वीर भी देखी थी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो। कल रात को तो तुम्हारे साथ ही था। तुम एक राज जानना चाहोगी? हाँ। लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, खास तौर पे कुजे को। बताओ भी। मुझे गुने पसंद है। सच बोल रही हो तुम? अरे कुजे को कुछ मत बताना। लेकिन एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। जेमरे भी सब जानती है, उससे आज सुबह ही पता चला। अब वो भी जानती है। मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा था। लेकिन वो कैसे? उस दिन जब हम एक साथ थे कुजे के घर, जिस दिन कुजे हॉस्पिटल से घर आया था, तुमसे नाराज लग रही थी। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मुझे कुछ महसूस हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ, लेकिन उनके दरमियान अब कोई बात ही नहीं। हाँ हाँ, वो तो पहले ही अलग हो चुके हैं। कुजे ने मुझे बताया। अब मैं तुम्हें एक बड़ी खबर सुनाऊं? पता है जेमरे ने क्या किया? क्या? वो मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई है। उसने बहुत कोशिश की कल रात। यकीन नहीं होता मुझे। गुने को कुछ मत बताना, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगा। कितनी शरीफ बनती है वो। तुम्हें क्या लगता है वीनस इतनी नाराज क्यों थी कल रात? उसे तो जेमरे की शक्ल तक नहीं पसंद। अच्छा? वो तो उसे आड़ में भी नहीं देखना चाहती। हाँ। अरे मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो जो चाहे करते रहे, उनकी मर्जी। लेकिन उस बेचारी को काम चाहिए था ना। हाँ, लेकिन इस तरह से क्यों? अरे छोड़ो उसे, बस कुजे को मत बताना, ठीक है? नहीं बताऊंगी। ये वाली तस्वीर देखो। वैसे अच्छी डील रही हमारी। या अल्लाह। अच्छा सुन, ज्यादा देर मत लगा ना, मछली फ्रेश नहीं रहेगी। हाँ, मैं फ्रेश होकर फौरन ही आ जाऊंगा तुम्हारे घर, ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। खुशामदीद। अबू हैं क्या यहाँ पे? नहीं, वो नई दुकान पर गए हैं। मैंने आते हुए तो देखा था, लेकिन फिर मुझे नहीं पता, वो दोपहर में गए थे, उसके बाद मैंने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। चलो ठीक है। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम? जी मैं। अब्बू किधर हैं? मुझे क्या पता। मैं सामान लेने गया तली के साथ। हमने ऑर्डर दे दिया, अगले हफ्ते तक सामान आ जाएगा। अल्लाह बरकत दे। मैं कुछ लाया हूं, आज मेरी तरफ से दावत है। क्या हुआ? आपको बुरा लगा कि मैंने आपका काम बढ़ा दिया? मैंने मछलियां पहले ही साफ करवा ली हैं, उसके बारे में परेशान ना हो। गुने और बानो के बीच में कुछ हुआ है। वो दोनों कल रात एक साथ थे और जो हमने को पता चल गया है। खुदाया। उसने ये बात अपनी माँ को बता दी और उसकी माँ यहाँ आ गई। बहुत गुस्से में थी वो।
वो भी तुम्हारे अब्बू के सामने। बेवकूफ कहीं का। जैसे ही वो यहाँ से निकली तो तुम्हारे अब्बू ने सारा गुस्सा मुझ पे निकाला। हमारी बहस हुई। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई जानता ही नहीं है, समझते ही नहीं है मेरी तकलीफ को। गुने का तुम्हारे अब्बू की बातें सुनकर चला गया। अभी कॉल मत करना। हेलो। ये क्या बंद कर दिया यार? तुम भी सुनना चाहते हो क्या मुझसे? कितने बेवकूफ आदमी हो यार तुम। सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, होने दो। वो कहाँ इस वक्त? समंदर के किनारे बैठा हूँ। वहीं बैठो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो। अच्छा, और तुम कैसे हो? कैंसिल हो गई? लेकिन क्यों? सब खैरियत है ना? हाँ। वैसे ये मसला कब तक हल होगा? ठीक है, मैं वेट करूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अरे, आप काम पे नहीं गई? हाय मेरी जान, उठ गई तुम? नहीं गई मैं। आज मैं घर पर रहूंगी और तुम्हारी पसंद के सारे खाने बनाऊंगी। और वैसे भी आज तो इतवार है, आज कौन आएगा? मैं तो सिर्फ वैसे ही सैलून देखने के लिए गई थी और फिर वापस आ गई। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। इसलिए कि खाना बन रहा है। तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं और ये सब तैयार भी हो गई। हाय, कितने मजे की स्मेल आ रही है। बस मैं चाय लेकर आ रही हूँ, उसके बाद हम दोनों मजे उड़ाते हैं। आंखें तो देखो अपनी जरा। रुको, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। उसके बाद गरम गरम चाय पियेंगे हम लोग। बस थोड़ी देर में तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब तुम इस तरह शूटिंग पे तो नहीं जा सकती ना? शूट कैंसिल हो गई है मॉम। अभी कॉल आई थी, शूट डिले हो गई है। अरे क्यों? पता नहीं, कंपनी में कुछ मसला हो गया होगा या कुछ और। अजीब बात है। तो इसका मतलब तुम्हारी शूट नहीं होगी? पता नहीं, वो मुझे फोन करेंगे। इसका क्या मतलब? बस ऐसा ही है, जब मसला हल होगा तो वो लोग मुझे कॉल करेंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि सब कुछ तैयार है और हम फौरन शूट शुरू करेंगे, तो अब क्या हो गया फिर? उफ, मुझे क्या पता। तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है, नज़ारा भी अच्छा है। मैं यहाँ रही तो शायर बन जाऊंगी। अगर ये नज़ारा रोज़ देखोगी तो उसकी खासियत ख़त्म हो जाएगी। क्या तुम्हें ये नज़ारा पसंद नहीं? एक्सक्यूज़ मी। हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं। आपके कपड़े वापस आ चुके हैं मिस बानो। ठीक है, रख दो।
क्या तुम करीब हो जेमरे के? नहीं, सिर्फ यही जानती हूँ कि गुनी की मंगेतर है। पता है हम एक दूसरे को कभी पसंद नहीं आए। मैं जब पहली बार मिली थी तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे लगा कि ये इंसान ठीक नहीं है। मुझे भी। मुझे जब पहली बार मिली थी तो अच्छी नहीं लगी थी, और अब तो और भी नहीं। मेरी उसके साथ बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन है खूबसूरत। कुछ खास नहीं। उसे गलतफहमी है क्योंकि सब उसे बोलते हैं तुम खूबसूरत हो। मुझे नहीं लगता है। अट्रैक्टिव तो है। गुने पसंद करता था ना उसे। तुम्हें लगता है उसके और कुजे के बीच में कुछ हुआ होगा? तुम बताओ। मैंने सुना था जब गुने और अली बातें कर रहे थे और कुछ हुआ था जब वो सारे स्कूल में एक साथ थे। यकीन नहीं होता। दोनों को एक साथ बेवकूफ़ बना रही थी। वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो था। वही असल वजह है कि दोनों भाई एक दूसरे से दूर हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों के बीच कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जब से उसका भाई आया है गुने परेशान रहता है। कुजे भी अजीब है और गुस्से वाला भी। वो सबको एक ही नज़र से देखता है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ गड़बड़ है। इतने साल जेल में गुजारने के बाद एक लड़की की जान लेने वाला कैसा महसूस करेगा? ये तो आखिर होना ही था। मतलब तुम खुद ही सोचो। हाँ बिल्कुल। वो उस वक्त बहुत छोटा था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना था। सोचो इतनी सी उम्र में किसी का कत्ल करना। वहाँ उदास हो गया। वो कई सालों तक जेल में सड़ता रहा। वो अभी बाहर आया सज़ा काट कर। उसे आम जिंदगी में वापस आने के लिए अभी कुछ वक्त लगेगा, और ये सच है। तुम्हें किसने बताया? वो इस वक्त उदास है और यही वजह है गुस्से की। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और तुम किसी धोखे में मत रहना। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आखिरकार भाई जो हैं। मेरे ख्याल से गुने की कमज़ोरी है कुजे, और कुजे के लिए वो दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं। फिर चाहे जेमरे कुछ भी करे, वो दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। खुद पे काबू नहीं रहा मेरा। इस बात का क्या मतलब है खुद पे काबू नहीं रहा? मतलब मैं जानता था कि बानो मुझे पसंद करती थी, बल्कि बहुत पसंद करती थी। जैमरे को भी ये बात पता है? हो सकता है। बानो के साथ रहने में मुझे अच्छा महसूस होता था, और वो अच्छी फीलिंग्स जैमरे के साथ कभी नहीं आई मुझे। अबे यार, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना के घेर रही थी और तुम गधों की तरह घिर गए। पागलों वाली बातें मत करो। मैं सब कुछ जानता था, बस जैमरे का ख्याल नहीं आया मुझे। मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुमने जो कोई हरकत की है उसे कुछ नहीं होगा। कभी तुमने ये सोचा कि जैमरे तुम्हें माफ करेगी कि नहीं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ओवर स्मार्ट आदमी उस लड़की के साथ गए कि जबरदस्त एडवेंचर हो जाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हीरो साहब मारे गए। और अगर ऐसा हो ही गया तो कंट्रोल करो ना यार। बेटा, ये सोचा समझा हुआ गेम था तुम्हारे लिए। तुम पहले उसके लिए तैयार थे। और अंगूठी उतार देना, दूर दूर रहना। क्या हुआ गुने? क्या हुआ? कल तक वो लड़की तुम्हारी जिंदगी थी, अब अचानक क्या हुआ? कुछ खास नहीं। उस दिन तुम दोनों को साथ देखा तो। ओ भाई, ये मत कहना, मेरे ऊपर मत डाल देना ये सब कुछ। पागल हो गया क्या? बात तो सुन पहले। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि बात क्या है। मेरे दिमाग में ना एक तस्वीर बनती जा रही है। यार तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा ना, इसमें कुछ भी सच नहीं है। पता नहीं किस दुनिया में रहते हो यार। खुजे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने तुम दोनों को देखा
मुझे बहुत अजीब लगा और वो हादसा भी याद आ गया। और उस दिन मैंने उस रात के लिए बहुत सुनाया था तुम्हें कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम गुस्से में थे। और तुम्हारे गुस्से की वजह मैं। क्या क्या फजूल बात कर रहे हो? दरअसल उस रात ने सब कुछ बदल के रख दिया और असल में उस हादसे की वजह मैं था। तुम पागल हो, सही कह रहा हूं, तुम पागल हो। उस रात तुम्हें थप्पड़ पड़ा क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए थे फोटोग्राफर को, और ये तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम उन पैसों से जैमरे के लिए तोहफा लाए थे। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि तुम पागल हो? और वो तोहफा देने के लिए तुम जैमरे के घर आए थे, फिर तुमने हमें देखा और जैमरे को तुमने तोहफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हें पता चल गया था, वरना तुम उस दिन उसे प्रपोज कर देते। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि इस वक्त मैं तुम्हें किस बुरी तरह मारने वाला हूं? यही जा रहा है ना? तुम इसी वजह से गुस्से में थे ना, और इसी वजह से तुमने अबू पे हाथ उठाया था। तुम पागल हो गए थे, पागल। और उसके बाद मुझसे नाराज भी हो गए। चलो फर्ज कर लो कि ये बात किसी तरह सच है, जो कि असल में सच नहीं है। तुम्हारे ख्याल से वो प्यार अभी तक जिंदा बचा होगा? 4 साल हो गए, 4 साल गुने, 4 साल। तुम्हें पता है इन 4 सालों में मैं क्या क्या देख चुका हूं? मैं जिन हालात से गुजरा हूं उसके बाद से भी तुम्हारे ख्याल में मेरे अंदर प्यार बचा होगा? सिर्फ 18 साल ही का था तुम, 18 साल का बच्चा था यार मैं। फर्ज करो ये सच ही था, तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? मैं बड़ा हो चुका हूं। तुम सही कह रहे हो। ये सब भूल जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं इल्जाम लगाने का, क्योंकि ये सरासर तुम्हारी गलती है कि तुम अपने आप पर काबू नहीं रख पाए, न ही जैमरे पर और न ही मुझ पर। अपनी इस गलती पे पर्दा डालने के बजाय ये सोचो कि जैमरे से माफी किस तरह मांगोगे। और अगर तुम ये चाह रहे हो कि मैं बात करूं तो मैं वो भी कर लूंगा। मैं समझाऊंगा उसे कि उस वक्त तुम नशे में थे, तुम्हें पता नहीं चल सका। देखो मैं जानता हूं मुझसे बात कर सकता हूं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। देखो गुने, बानो एक ऐसी लड़की है जिसके साथ तुमने कुछ दिन गुजारे हैं, अबे उसे सर पे क्यों चढ़ा रहे हो? और जैमरे, जैमरे यार, वो जैमरे, वो लड़की है जो बरसों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। कॉल करो उसे, कॉल करो उसे फौरन। सुना तुमने? अभी कॉल करो, मना ले यार उसे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो मुझसे बात नहीं करेगी, मेरा फोन भी नहीं उठा रही वो। अबे तो पैर में गिरकर माफी मांगो यार, ये भी काम ना करे तो जाओ उसके घर के आगे जाके सो जाओ यार। सब मैं ही तुम्हें सिखाऊं, खुद भी कुछ कर लो। अम्मी अब्बू तक बात पहुंच चुकी है और ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यार ये समित है कि उन लोगों को छोड़ो, वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और जहां तक मिसेस गुल्टन की बात है, उनके दिमाग में तो हमेशा एक ही किस्म की बातें उछलती रहती हैं, बस जैमरे खुश रहे।
यार बस किसी तरह उसको मना लो, कोई तरकीब निकालो कि जैमरे तुम्हें माफ कर दे। कुजे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगे? आज के बाद जैमरे की जिंदगी से बहुत दूर निकल जाओगे। हाँ शायद।